अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी प्रॉन मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी सी रेसिपी है और बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स एंड स्पाइसेस के साथ बहुत कम वक्त में ये डिश तैयार होती है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉन्स को जो है 1 टेबल स्पून विनेगर एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट, इन चीज़ों के साथ 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर दूंगी। अच्छा, 10 से 15 मिनट के बाद जो प्रॉन्स को मैंने जो है वो सिरका और नमक लगा के रखा था, मैंने इसको जो है वॉश कर लिया है ठंडे पानी से और फिर मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल के इसका सारा जो पानी था वो ड्रेन कर दिया है। और अब जो थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी अगर है, मॉइस्चर है, तो मैं उसको पेपर टावल की मदद से अच्छी तरह से टैप करके और ड्राई कर लूँगी। झींगों में पानी जितना जो है आप ड्राई कर सकते हैं उतना अच्छा है, ताकि जब हम इसको पकाएंगे तो झींगे अपना पानी ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी या लिक्विड होगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे पकाने के टाइम पे, और बाय द टाइम हम इसका पानी जलाएंगे ये ओवर कुक हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप झींगे को जितना ड्राई रख सकते हैं उतना इसको ड्राई रखें। तो मेरे पास ये हाफ़ के जी के करीब जो है वो झींगे हैं, जिनको मैंने पहले मैरिनेट किया और उसके बाद अब मैं इसको ड्राई करके अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ। मैंने कढ़ाई में 5 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल गरम कर लिया है और अब इस ऑयल के अंदर मैं 1 टीस्पून भर के क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा, फिर इसके अंदर मैं अनियन ऐड करूँगी। ज़ीरा क्रैकल होने के बाद अब मैं इसके अंदर, ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अनियन को हम जो है वो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब तक के लिए। ओके, अनियन हमारी ब्राउन हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं 8 से 10 करी लीव्स यानी कड़ी पत्ते ये डालूंगी, और करी पत्तों के साथ ही मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, मैंने इनको चॉप कर लिया था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको डाल के हम फ्राई करेंगे। इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर हाफ टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, हाफ टेबल स्पून ही जिंजर पेस्ट, और इसके साथ बाकी स्पाइसेस जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो हाफ टेबल स्पून ही मैं कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी के साथ ये मैं 1 टीस्पून भर के ही कुटी लाल मिर्च, क्रश रेड पेपर ये डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके साथ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, तलहार मिर्च जो होती है फॉर कलर, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और इसके साथ 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर। सारी चीज़ें डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। एंड वन मोर थिंग जो इसमें जाएगी मसालों के साथ वो है सॉल्ट। मैं हाफ टेबल स्पून सॉल्ट इसमें डाल रही हूँ। सारी चीज़ें डाल के इसको फ्राई करते हैं मसाले को। मसाले को 35-40 सेकेंड्स फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी डाल रही हूँ, ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं इसको 1/4 कप पानी डाल के इसके लिड कवर करके इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। ओके, आफ्टर 10 मिनट्स मसाला हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। इसको मैं थोड़ी सी आंच अपनी तेज़ करके 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, ताकि अगर थोड़ा बहुत जो भी इसके अंदर पानी रह गया है वो भी ड्राई हो जाए, मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। इसको
फ्राई करने के दौरान ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और ये गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके चूल्हे की आंच बिल्कुल फुल करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ये जो हमारे पास प्रॉन्स थे, ये श्रिम्प जो है हमारी, ये मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। और आंच बिल्कुल तेज़ रखनी है, उसको तेज़ आंच पे श्रिम्प को 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। आंच हल्की मत रखिएगा वरना तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा और फिर ये पानी सुखाते सुखाते ड्राई हो जाएगा। तेज़ आंच पे इसको बस 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा है 1 टीस्पून के करीब, ये मैं इसमें डाल दूँगी। कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3 और थोड़ा सा धनिया, एंड 1 टेबलस्पून लेमन जूस। सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स करके प्रॉन्स हमारे तैयार हैं। चूल्हा हम कर देंगे बंद। प्रॉन मसाला हमारा तैयार है, इसको हम सर्व करेंगे थोड़े से जिंजर जूलियन एंड थोड़ा सा हरा धनिया जस्ट फॉर गार्निशिंग। साथ में रख देते हैं लेमन स्लाइसेस। मैं इसको सर्व करी हूँ नान के साथ, आप इसको चपाती, पराठे, शीरमाल या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिश, मज़ेदार क्विक इजी श्रिम्प मसाला। आप इसको ट्राई कीजिए और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।